नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेमचंद विश्वविद्यालय ने ऑफलाइन परीक्षा के लिए छपवाए लाखों प्रश्न पत्र। विश्वविद्यालय अब रद्दी के भाव में बेचेगा प्रश्न पत्र। देर रात जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र में शादी समारोह में नाचने के विवाद पर हुई हत्या के 8 आरोपी हुए गिरफ्तार। केंद्रीय जेल दुर्ग में 302 के आरोप में विचाराधीन बंदी जिला अस्पताल से प्रहरियों को चकमा देकर किन्नर हुई फरार। नया बस स्टैंड में हुई लूट की वारदात। ग्रामीण बुजुर्ग से 80,000 रुपए की नकदी छीन, चोर बाइक में सवार होकर भागा। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। हेमचंद यादव विश्वविद्यालय ने मुख्य परीक्षा ऑफलाइन करने की जल्दबाजी में करीब लाखों रुपए बर्बाद कर दिए। दुर्ग संभाग में कोरोना की स्थिति को देखते हुए भी ऑफलाइन परीक्षा के लिए करीब 18 लाख प्रश्न पत्र छपवाए गए, जबकि राज्य शासन ने किसी भी विश्वविद्यालय को ऑफलाइन परीक्षा कराने जैसे कोई निर्देश दिए ही नहीं। कोरोना लॉकडाउन की वजह से परीक्षा ऑफलाइन कराने के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने जिस वक्त निर्देश जारी किया, उससे पहले ही विश्वविद्यालय के लाखों प्रश्न पत्र किसी काम के नहीं रहे हैं, जिन्हें विश्वविद्यालय रद्दी में बेचेगा। छात्र संघ के नेता का कहना है कि नियमित छात्रों का 1,130 रुपए, प्राइवेट छात्रों का 1,610 रुपए परीक्षा शुल्क दिया जाता है। परीक्षा की सारी व्यवस्था विश्वविद्यालय करता है। लगातार इस विषय को लेकर हमने आंदोलन भी किया है। जिस प्रकार से परीक्षा फॉर्म भराता है विश्वविद्यालय प्रबंधन, और जो नियमित छात्र रहते हैं वो 1,130 रुपये, और जो प्राइवेट के छात्र रहते हैं वो 1,610 रुपये शुल्क देते हैं परीक्षा फॉर्म। ये शुल्क से जो परीक्षा की सारी व्यवस्थाएं विश्वविद्यालय प्रबंधन करता है। चूँकि अभी वर्तमान में 2 सालों से कोरोना काल चल रहा है, सभी को मालूम है जो जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं सभी बंद है। परीक्षा का होना अभी की स्थिति में संभव नहीं है। ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से व्यवस्था की जा रही है। ये जानते हुए भी विश्वविद्यालय प्रबंधन ने परीक्षा का जो पेपर है उसको छपवा देती है, जबकि परीक्षा का कोई प्रावधान अभी है नहीं। कोविड को देखते हुए विश्वविद्यालय को लेना नहीं है, ऑनलाइन परीक्षा लेना है, उसमें सारी व्यवस्थाएं छात्रों को करना है। तो इसमें करोड़ों रुपए का, लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला जो है विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा किया गया है, जो कि जिसका हम विरोध करते हैं और हमने आंदोलन वगैरह भी किया है। वहीं लाखों का पेपर छापकर विश्वविद्यालय अपना पल्ला झाड़ रहा है। अब पेपर रद्दी में जाएंगे और इसका पूरा जिम्मेदार विश्वविद्यालय के प्रबंधन पर ही होगा। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। शादी समारोह में नाचने को लेकर उपजे विवाद में एक युवक की जान चली गई। मृतक बाराती पक्ष का था। इस मामले में पुलिस ने घराती पक्ष के सिरसा खुर्द निवासी के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार घटना का मुख्य आरोपी संजय यादव है, जिसने चाकू से मृतक पर हमला किया था। आरोपियों के खिलाफ दफा 147, 302, 427, 323 के तहत कार्रवाई की गई है। मारपीट की इस घटना में बाराती पक्ष के 2 अन्य लोगों को मामूली चोट आई है। घटना जेवरा सिरसा पुलिस चौकी अंतर्गत ग्राम सिरसा खुर्द में कल देर रात घटित हुई थी। ग्राम के यादव परिवार के निवास पर शादी कार्यक्रम था। बुधवार की रात बारात गरियाबंद के ग्राम कोपरा से आई थी। शादी में वर व वधू दोनों ही पक्ष के लोग अपना अपना बाजा बजाकर नाच रहे थे। देर रात को वधू पक्ष ने शादी की रस्में करने के लिए अपना बाजा बंद कर दिया, जिस पर घराती पक्ष के लोग भी बारातियों द्वारा बजाए जाने वाले बाजे पर नाचने चले गए, जिसको लेकर विवाद हुआ और एक युवक की बारातियों ने पिटाई कर दी। पिटाई से नाराज युवक अपने साथ गांव के युवाओं को लेकर आ गया और दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान संजय यादव ने चाकू चला दिया। चाकू के 4 वार किए गए, जिससे बाराती हेमचंद यादव गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं अधिक रक्तस्राव के कारण हेमचंद की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या की जानकारी मिलने पर सीएसपी विवेक शुक्ला व पुलिस चौकी का स्टाफ मौके पर पहुंचा। कल देर रात चौकी जेवरा सिरसा में सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक की बॉडी सिरसा खुर्द नामक गांव में मेन सड़क पर पड़ी हुई है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर तत्काल मौके पर हमारी पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मौके पर टीम पहुंची है, और वहां पहुंचने पर देखे कि एक युवक, जिसकी बाद में पहचान हेमचंद यादव के रूप में हुई, जो कोपरा जिला गरियाबंद का निवासी था, और वो वहाँ बारात में एक बाराती के रूप में शामिल हुआ था। चूँकि एक सिरसा खुर्द में एक परिवार में शादी थी, जिसमें ये बाराती के रूप में आया हुआ था, और बाद में विवेचना और पूछताछ में ये बात पता चली कि वहाँ पर बाराती के पक्ष के कुछ युवक एवं घराती पक्ष के कुछ युवकों का नाच गाने को लेकर कुछ विवाद हुआ था। कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें मुख्य आरोपी संजय यादव के साथ 7 अन्य आरोपी हैं, जिसे अग्रिम कार्रवाई इसमें की जा रही। गिरफ्तार करके कल इसे न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
चंद घंटों की पड़ताल के बाद ही मारपीट और हत्या के सभी 8 आरोपियों को अपनी पकड़ में ले लिया गया है। सभी आरोपी ग्राम सिरसा खुर्द के निवासी हैं। ग्रैंड न्यूज के लिए आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। केंद्रीय जेल दुर्ग में 302 के आरोप में विचाराधीन बंदी जिला अस्पताल से प्रहरियों को चकमा देकर फरार हो गई। विचाराधीन बंदी किन्नर बताई जा रही है। मामले में जेल अधीक्षक ने दोनों प्रहरियों को लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक शंकर बुद्धे उर्फ काजल किन्नर 302 के मामले में विचाराधीन बंदी है। 6 जुलाई को अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 दिन बाद गुरुवार को उसे डिस्चार्ज किया गया। डिस्चार्ज करने के बाद उसे 2 प्रहरी अपने साथ जेल वापस ले जा रहे थे। इस दौरान बंदी काजल किन्नर ने वॉशरूम जाने की बात कही। दोनों प्रहरी उसे वॉशरूम तक ले गए और बाहर खड़े रहे। काफी देर तक बाहर नहीं निकलने पर प्रहरियों ने वॉशरूम का दरवाजा खुलवाया तो अंदर कोई नहीं था। किन्नर काजल वॉशरूम के वेंटिलेटर से फरार हो गई थी। इसकी जानकारी जेल अधीक्षक योगेंद्र सिंह छत्री को दी गई। मामले में कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करा दिया गया है। वहीं लापरवाही के लिए जेल अधीक्षक ने दोनों प्रहरियों को निलंबित कर दिया है, जिसमें एक 302 के आरोपी को हॉस्पिटलाइज किया गया था जेल से और 2 दिन हॉस्पिटल रहने के पश्चात कल दिनांक को जो आरोपी है वो है हॉस्पिटलाइज था। वहाँ से वो जो जेल से लगे हुए संतरी हैं उनको चकमा देकर भाग गए। उस पर से आईपीसी की धारा 224 के तहत दुर्ग थाने में कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इलाज के बाद विचाराधीन बंदी काजल किन्नर को आज डिस्चार्ज किया गया। वॉशरूम जाने का बहाना कर वह फरार हो गई है। मामले में कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराया गया है। प्रथम दृष्टया लापरवाही के लिए दोनों प्रहरियों को निलंबित किया गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। शहर में बढ़ रहे हैं लूट, चोरी, मारपीट जैसी वारदातें। नया बस स्टैंड में हुई लूट की वारदात। ग्रामीण बुजुर्ग से 80,000 रुपए की नकदी छीन युवक बाइक में सवार होकर भागा। शहर के नए बस स्टैंड में आज एक ग्रामीण बुजुर्ग लूट का शिकार हो गया। बस के इंतजार में बैठे बुजुर्ग के बैग को आरोपी युवक छीनकर भाग गया, जिसमें 80,000 रुपए की नकदी रकम थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जुर्म दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश जारी कर दी है। लूट की वारदात का शिकार हुआ बुजुर्ग ग्राम मुड़पार घुमका निवासी तेजराम साहू है। उन्होंने बताया कि उनका इलाहाबाद बैंक में खाता है, जिससे वह रकम निकालने के लिए गाँव से आए हुए थे और इस रकम को ट्रैक्टर की किस्त जमा करने के लिए रखा हुआ था। बैंक से कुल 80,000 रुपए की रकम निकाली गई थी। इन नोटों को बैग में रखकर वह गांव वापस जाने के लिए बस स्टैंड पर पहुंचे थे। इसी दौरान पीछे से एक युवक मोटरसाइकिल पर पहुंचा और उनसे बैग छीनकर भाग गया। यह रकम उन्होंने लोन पर खरीदे गए ट्रैक्टर की किस्त अदा करने के लिए निकाली थी। लूट को अंजाम देने वाले युवक के छोटे कद की होने की जानकारी उन्होंने दी है। बैंक से पैसा निकाले, वहाँ से निकाले 3 पहिया गाड़ी में आ करके बस इसमें बैठे रहे हूँ, बैग में रखे रहे पैसा। वहीं केला ले हाथ बैठे हाथ बगल पकड़े रहे। वो हाँ बगल से इसमें दूसरा ऐसे जैसे ये तरफ से बैठे हम मुँह करके चौड़ी ना केला जो बेचते हैं लोग वहाँ बैठा था। वो पीछे रोड से मतलब कहाँ से आया नहीं जाना, मगर पीछे रोड में था वो। वहीं से मैंने बैग खींचा, चलते बना भाग गया। घटना की जानकारी मिलने पर सीएसपी विवेक शुक्ला व टीआई राजेश बांगड़े पुलिस दल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर आरोपी के संबंध में जानकारी हासिल करने का प्रयास किया। सीएसपी विवेक शुक्ला ने बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए टीम को सक्रिय कर दिया गया है और आरोपी जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। कोतवाली थाना अंतर्गत अभी एक सूचना प्राप्त हुई है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो नांदगांव जिले के निवासी हैं वो इलाहाबाद बैंक में आए हुए थे और वहां से उन्होंने 80,000 रुपये निकाला और अपने बैग में रखा है। उसके बाद बस स्टैंड आए और वहां से नांदगांव जाने के लिए वो गाड़ी देख रहे थे। इसी बीच एक युवक जो मोटरसाइकिल पे था वहाँ उनका बैग कुछ छीन कर वो भागा है और जिसपे तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचकर उसमें अपराधी की जो धरपकड़ हेतु सघनता से जांच की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जिले में भट्टी थाना अंतर्गत होम ट्यूटर के खाते में 23,000 रुपए फीस जमा करने का झांसा देकर ठग ने लगभग 1 लाख रुपए उड़ा लिए। दूसरा मामला स्मृति नगर होटल मालिक से ठगी का है। लगातार दुर्ग जिले में साइबर ठगी का मामला दिनों दिन बढ़ रहा है। दुर्ग पुलिस साइबर के मामले में कितना भी जागरूक कर ले, लेकिन ठग उनसे एक कदम आगे ही है। ताजा मामला भट्टी और स्मृति नगर थाना अंतर्गत का है। ठग ने खुद को जम्मू कश्मीर के राजौरी कैंप का कर्नल बताया। ठग ने अपनी 13 साल की बेटी को ऑनलाइन ट्यूटर से संपर्क किया। ठग ने डेमो क्लास के लिए बेटी और पत्नी की ट्यूटर से ऑनलाइन मीटिंग भी कराई। ठग ने अपने घर का पता नेहरू नगर और खुर्सीपार बताया। कल मुझे एक फ़ोन आया था लगभग 12 बजे के आसपास किसी बंदे का। बोले मैं आर्मी से बोल रहा हूँ और हमारी गाड़ी खड़ी हो गई है बाईपास रोड के ऊपर, तो आपको कुछ खाने का ऑर्डर देना था उनको। 15 आदमी थे, बोले आर्मी वाले हम लोग, उनका खाने का ऑर्डर करना है। तो लगभग
4,500 रुपये का उन्हें ऑर्डर दिया, बोले 2,500 रुपये एडवांस भेज रहे हैं, आप खाने की तैयारी करिए, हम आपको गूगल पे कर रहे हैं 2,500 रुपये। जब रेडी सब हो गया और फिर जब मैंने खाने का उनको फ़ोन लगाया 3 बजे कि आपका रेडी है, आप आके ले जाइए, तो उनके द्वारा कहा गया कि आप अपने बिल की फ़ोटो खींच के भेजो, हमको व्हाट्सअप करो, तो हम इस फ़ोटो को हम आपको पेमेंट पहले कर दे रहे हैं, उसके बाद में आपको खाना आदमी निकल गया वो ले जाएगा आकर। फिर फ़ोटो भेजा तो बोले आप अपना ATM कार्ड उनको फ़ोटो खींच के भेज दो, तो हम इससे आपको पैसा ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। तब तक हमारा आदमी रास्ते में है, वो आ रहा है आपके पास खाना लेने के लिए। जब मैंने वो भी भेज दिया, ATM कार्ड भी भेजा उसको, तो बोले अब आपका OTP आया होगा। तो मुझे शक हो गया कि ये शायद फ्रॉड है, और मैं चाहता हूँ कि इसमें प्रशासन इस पर ध्यान दे और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे उनके ऊपर। भट्टी पुलिस ने होम ट्यूटर संस्था की डायरेक्टर आयुषी की शिकायत पर ठगी करने वाले अज्ञात के खिलाफ धारा 420 के तहत केस दर्ज किया है। वहीं उन्होंने कर्नल बताकर खाना ऑर्डर कर दिया। जब दुकानदार ने पैसे मांगे तब वहां ATM का फोटो खींचकर भेजने बोला। दुकानदार ने फोटो खींचकर भेज दिया। उसके बाद एक OTP आएगा कहकर कर्नल ने बोला। दुकानदार को उसी बात का शक हुआ और OTP देने से इनकार कर दिया था। नहीं देने पर गाली गलौज में उतर गया। प्रार्थी रविंदर सिंह ने स्मृति नगर में अपराध दर्ज कराया है और दोनों मामले में पुलिस विवेचना कर रही है। ये भट्टी थाने का मामला है जिसमें प्रार्थिया आयुषी गजन ने शिकायत किया कि उसको 95,000 का ऑनलाइन ऑर्डर देने पर ठगी की शिकार हुई है, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन आरंभ किया गया है। दूसरा मामला स्मृति नगर का है, जहां पर रविंदर सिंह प्रार्थी ने शिकायत दर्ज कराई है कि उसको 4,300 रुपीज़ का ऑनलाइन ठगी हुआ है, उस पर से शिकायत दर्ज की जा रही है। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish.
This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एसपी प्रशांत अग्रवाल के निर्देश पर पुलिस द्वारा जिले भर में अपराध की दुनिया से ताल्लुकात रखने वाले वारंटियों की पतासाजी अभियान प्रारंभ की गई है। इसी अभियान के दौरान पुलिस के हत्थे एक आरोपी चढ़ गया है। आरोपी की निशानदेही पर उसके कब्जे से चोरी की 4 वाहन जब्त की गई है, जिनमें 2 एक्टिवा और 2 बाइक शामिल है। आरोपी को गिरफ्तार कर वाहनों को जब्त कर लिया गया है। यह सफलता मोहन नगर पुलिस को मिली है। टीआई ब्रिजेश कुशवाहा ने बताया कि एसपी के आदेश पर वारंटियों की पतासाजी के लिए टीम को रवाना किया गया था। टीम के शंकरनगर उरला पहुंचने पर स्कूटी सवार एक युवक आते दिखा। संदेह के आधार पर युवक को रोककर पूछताछ किए जाने पर वह घबरा गया। स्कूटी के कागजात के संबंध में जानकारी मांगे जाने पर वह जवाब नहीं दे सका, जिस पर युवक से सख्ती से पूछताछ किए जाने पर उसने स्कूटी के चोरी होने की बात स्वीकारी। कड़ाई से पूछताछ करने पर अपना नाम शंकरनगर निवासी अमित उर्फ कालू सूर्यवंशी बताया। अपने पास रखे बिना नंबर एक्टिवा वाहन को बेचने की फिराक में घूमना बताया। साथ ही एक अन्य एक्टिवा और 2 मोटरसाइकिल चुराकर अपने घर में छुपाकर रखे जाने की जानकारी दी। आरोपी के कब्जे से बरामद वाहनों की कुल कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए आंकी गई है। इस कार्रवाई में एसआई उमा ठाकुर, एएसआई किरेंद्र सिंह, कांस्टेबल अलाउद्दीन एवं नरेंद्र सहारे की सराहनीय भूमिका रही। आज दिनांक को पुलिस को एक अभियान पुलिस द्वारा चलाया गया था श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में, निर्देशन में, और उस अभियान में हम लोग निकले थे वारंटी, स्थायी वारंटी की धरपकड़ में। उसी दौरान हमें शंकरनगर क्षेत्र में एक व्यक्ति को हमने रोका जिसका नाम अमित उर्फ कालू सूर्यवंशी है। उसके रोकने पर उसके द्वारा जो गाड़ी के हमने कागज़ पूछा और वैध लाइसेंस की जानकारी ली, तो उसने किसी प्रकार से उसके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं था, जिस आधार पर उसके और कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके कब्जे से 4 चोरी के मोटरसाइकिल बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत करीबन 1.5 लाख रुपए के आसपास है। और उक्त आरोपी के विरुद्ध 41/1/379 की कार्रवाई की जा रही है और उसे न्यायिक रिमांड में भेजा जा रहा है। पुराना या आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, नशेड़ी है, और इसके द्वारा जगह से अलग अलग स्थानों से मोटरसाइकिलें उठाई जाती थी। इस आधार पर इस पर कार्रवाई की गई है। ग्रैंड न्यूज के लिए आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। तकियापारा स्कूल का इंग्लिश मीडियम में जल्द होगा उन्नयन, जिसे 1 करोड़ 35 लाख रुपए के प्रस्ताव से तैयार किया गया। प्रभारी मंत्री द्वारा शहर के तकियापारा स्कूल का इंग्लिश मीडियम स्कूल में उन्नयन किए जाने की घोषणा के बाद निगम प्रशासन तैयारी में जुट गया है। स्कूल के संधारण के लिए निगम के पीडब्ल्यूडी विभाग प्रभारी अब्दुल गनी के नेतृत्व में अधिकारियों ने आज गुरुवार को मौका मुआयना किया। इस दौरान स्कूल भवन में सभी सुविधाओं का विस्तार करने के लिए विचार कर प्रस्ताव भी तैयार कर लिया गया है। प्रशासन को स्कूल के उन्नयन के लिए 1 करोड़ 35 लाख रुपए का प्रस्ताव निगम प्रशासन ने भेजा है। बता दें कि तकियापारा स्कूल में हायर सेकेंडरी, मिडिल और प्राइमरी की कक्षाएं संचालित हो रही है। बुधवार को डीएमएफ परिषद की बैठक में राज्य शासन द्वारा प्रारंभ आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना के तहत दुर्ग की तकियापारा और भिलाई के फरीदनगर की स्कूल को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। तकियापारा स्कूल भवन में लगभग 25 कमरों के साथ लैब आदि फिलहाल संचालित है। निरीक्षण के दौरान निगम के ईई मोहनपुरी गोस्वामी भी मौजूद थे। तकियापारा वार्ड पार्षद व पीडब्ल्यूडी प्रभारी अब्दुल गनी ने बताया कि प्रभारी मंत्री की घोषणा के बाद तकियापारा स्कूल के उन्नयन के लिए कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। आज स्कूल भवन का मौका मुआयना निगम अधिकारियों के साथ किया गया। यह संचालित हायर सेकेंडरी, मिडिल व प्राइमरी स्कूलों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा, जिसके लिए भवन को शिक्षण संबंधी सभी सुविधाओं से उपलब्ध कराने के लिए लगभग 1 करोड़ 35 लाख रुपए का प्रस्ताव तैयार किया गया है। ये डीएमएफ की मीटिंग में कल निर्णय लिया गया है कि तकियापारा में जो स्थित हमारा जो नेहरू प्राथमिक शाला है, मिडिल स्कूल है और हायर सेकेंडरी है, इसको स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के रूप में प्रारंभ किया जाना है। तो इसमें जो आवश्यक संधारण कार्य हैं, निर्माण कार्य हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल के हिसाब से जो आवश्यक व्यवस्था किया जाना है, उसके निरीक्षण के लिए हम लोग आए हुए हैं।
ये बिल्डिंग्स पुरानी हैं जिसका रिनोवेशन करना होगा, वाटर प्रूफिंग भी काम करना होगा, खिड़की दरवाज़ों का निर्माण करना होगा और साथ में टॉयलेट ब्लॉक बनेगा और जो हमारे लैब होंगे केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो के, उसकी लैब की भी आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। तो मैं बता दूं कि हमारे तकियापारा में नेहरू स्कूल प्राथमिक शाला थी, उसके बाद हम लोगों ने प्रयास करते रहे और हमारी मिडिल स्कूल बनी, फिर 10+ बना, फिर 12 तक की स्कूलें खुल गई। आज शासन माननीय भूपेश बघेल जी के माध्यम से छत्तीसगढ़ में एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया है, जो कि इंग्लिश मीडियम का शैक्षणिक सत्र, इंग्लिश मीडियम की स्कूलें खोली जा रही है और उसी तारतम्य में हमारे शहर में इंग्लिश मीडियम की स्कूल खुली है। और आज तकियापारा स्कूल का भी उन्होंने घोषणा की, हमारे माननीय अकबर जी आए थे प्रभारी मंत्री, उन्होंने इस वार्ड में और इस स्कूल को इंग्लिश मीडियम स्कूल का उन्नयन किया, घोषणा की है। और उसी तारतम्य में हमारे अधिकारी गण आए हैं कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, उसी का चल रहा है। और आज मैं इस मंच के माध्यम से माननीय अरुण बोरा जी को, जिन्होंने इस प्रस्ताव को प्रभारी मंत्री के पास रखा, प्रभारी मंत्री जी रविंद्र चौबे जी और इन लोगों के अथक प्रयास से, सहयोग से और उनकी घोषणा से हमारे यहाँ आज इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रारंभ हो रही है। प्रस्ताव कलेक्टर के पास भेज दिया गया है और उन्होंने इस स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिला प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर, विधायक अरुण बोरा सहित जिले के सभी मंत्रियों का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम स्कूलों की स्वीकृति दिए जाने से समाज में एक अच्छा पैगाम जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बेमेतरा विधायक ने नगर के बस स्टैंड, गार्डन एवं नवीन बाजार में पुराना बाजार की जगह को छोड़कर बाहर में बैठने वाले फुटकर व्यवसाय करने वालों की व्यवस्था को लेकर दिए निर्देश। बेमेतरा के हाईटेक बस स्टैंड को लेकर विधायक एवं कलेक्टर सहित सीएमओ, नगरपालिका अध्यक्ष एवं पार्षद शामिल रहे। पालिका बाजार एवं पौनी पसारी बनाए जाने का भी निरीक्षण किया। नवीन बाजार का ट्रैफिक व्यवस्था एवं आने जाने में लोगों को काफी परेशानी होती है, उसको लेकर बाजार को व्यवस्थित करने सीएमओ होरी सिंह ठाकुर को कहा गया। छोटे तबके के लोगों का व्यवसाय नवीन बाजार में चल रहा है, जो अस्थायी रूप से घेर कर बैठे हुए हैं, जिन्हें व्यवस्थित रूप से किए जाने पर विधायक ने चर्चा की। हम लोगों ने इसमें जो बस स्टैंड का देखा है, साथ में पौनी पसर का 2 जगह देखी हैं। ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है कि जिसको दिक्कत आ सके, लेकिन उसको स्पीड अप कैसे तरीके से किया जाए, उसका एक प्लानिंग किया है। तो हम तत्काल उसमें कार्रवाई भी करेंगे। और एक अपना बस स्टैंड है जो एक अपने बेमेतरा ज़िले की पहचान रहेगी, ऐसा बनेगा और कोई इशू तो आएगा नहीं, सभी लोगों का साथ में है और हम जल्दी उसको चालू भी करेंगे। काम चालू भी हो गया है, जो थोड़ा मोटा समस्या है उसको हम दूर करेंगे। ऐसे ये लंबे समय से बहुत मांग रही है पुराने बाजार में, जो उधर बैठते नहीं और उसको छोड़कर बाहर आ जाते हैं, उससे व्यवस्था बिगड़ी हुई है। देखिए, बेमेतरा में ज़िले के अनुरूप नया बस स्टैंड का विस्तार होना है, उसको देखने के लिए आज नगर पालिका परिषद के सभी साथी, आदरणीय हमारे कलेक्टर साहब के साथ हम सब आए थे। जो भी दिक्कतें आ रही थी उसको कलेक्टर साहब को अवगत कराया है। उन्होंने 2-3 दिन में दिक्कत को दूर करने का आश्वासन दिया है। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वपूर्ण योजना है पौनी पसारी योजना, उसका भी टेंडर हो चुका है। नगर पालिका ने वर्क आर्डर भी जारी दे दिया। उसमें भी कुछ अड़चन थी भूमि आवंटन को लेकर, उसका भी यहाँ मुआयना किया गया और निश्चित रूप से बहुत जल्द उसके आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। लोगों की काफी समय से नवीन बाजार की दुकान की मांग चल रही है, जिसके चलते विधायक आशीष छाबड़ा एवं कलेक्टर ने निरीक्षण कर विस्तार पूर्वक व्यवस्थित करने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बेमेतरा में यूथ कांग्रेस की बैठक कोरोना वायरस के चलते 1.5 वर्ष तक नहीं हुई, जिसके चलते संभागीय अध्यक्ष के द्वारा की गई बैठक। यूथ कांग्रेस के संभागीय अध्यक्ष सुबोध हरिद्वाल पहुंचे बेमेतरा। जिला कांग्रेस भवन में ली यूथ युवा कांग्रेस की बैठक। चुनाव संबंधी चर्चाएं हुई और जिले के चारों ब्लॉक से युवा यूथ कांग्रेसी नेता शामिल हुए। जिले में संगठन को मजबूत करने और काम करने के लिए निर्देश दिए गए। कोरोना महामारी के चलते लगभग 1.5 वर्ष तक नहीं हो पाया था बैठक, जिसके चलते कांग्रेस की कार्यप्रणाली को गति देने के लिए यह बैठक हुई थी। वहीं भाजपा की सरकार को भी निशाना साधा और बढ़े हुए डीजल, पेट्रोल और गैस के दामों को लेकर कहा। जब कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर रमन ने उग्र आंदोलन किया था। केंद्र में सरकार भाजपा की है और दिन प्रतिदिन डीजल, पेट्रोल एवं गैस के दाम बढ़ रहे हैं, जो भाजपा को नहीं दिखाई दे रहा है। 1.5 साल से एक फिजिकल बैठक नहीं हुई थी और इसकी 1.5 साल से फिजिकल बैठक नहीं हुई थी, एक दूसरे से मेल मुलाकात नहीं हो पाई थी। उसी को शुरू करने के लिए आज हम लोगों ने फैसला लिया कि जिला यूथ कांग्रेस की बैठक आयोजित की जाए। उसी के तहत जिला और विधानसभा के सारे पदाधिकारी आज मौजूद थे और बैठक का आयोजन किया गया। आगे
जैसे कि यहाँ पर संगठन का विस्तार होना है, नए लोगों को जोड़ना है, उस पर चर्चा की गई है और जिला कार्यकारिणी को निर्देश दिया गया है कि जाकर के विधानसभा स्तर पर बैठकों का आयोजन करें, नए लोगों को संगठन से, पार्टी से जोड़े और हमारी सरकार जो काम कर रही है उस पर चर्चा करें लोगों से। जो कांग्रेस पार्टी है उस पर गुटबाजी देखी जाती है, यूथ में भी आज गुटबाजी देखी गई, इसको लेकर क्या बोलेंगे आप? कोई गुटबाजी नहीं, यूथ कांग्रेस में आपको कहाँ दिखी? मुझे तो नहीं दिखी, मुझे कहीं यूथ कांग्रेस में गुटबाजी नहीं दिखती। और यूथ कांग्रेस NSUI एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एनर्जी से भरा हुआ है। अगर कहीं पे एनर्जी होती है तो वहाँ पर थोड़ा बहुत बिखराव होता रहता है, पर मुझे पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में आपको बताना चाहूँगा, चाहे यूथ कांग्रेस हो, चाहे NSUI हो और चाहे PCC हो, उसमें कहीं पे भी 2000 मेरे ख्याल से 16 था जब कांग्रेस से कुछ लोग चले गए, उसके बाद से अगर कांग्रेस में किसी को गुटबाजी दिखी होगी तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा सबूत भी दे पाएगा कि चाहे भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हो, चाहे आज मोहन मरकाम जी के नेतृत्व में हो, हम सब गुटबाजी से दूर हैं। इसी मुद्दे को लेकर पत्रकार वार्ता की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। ग्रैंड न्यूज़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार।